It is 64 question ध्यान दो। क्या है? Assume that the chance of patient having a heart attack is 40%. Assuming that a meditation and yoga course reduce the risk of heart attack by 30% and prescription of certain drug reduce its chance by 25%. Certain drug मतलब medicine. At a time, a patient can choose any one of the two options. दोनों में से एक option choose करना, इसलिए E1 E2 की probability 1/2 लेंगे. With equal probability, it is given that after going through one of the two options, the patient selected at random suffer a heart attack. Find the probability that the patient followed a course of meditation and yoga. क्या कह रहा है क्वेश्चन कि किसी पर्सन को हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी 40% है। उसके बाद वो कह रहा है कि मेडिटेशन और योगा से वो 40 का 30% रोक सकता है। उसके बाद वो कह रहा है सर्टेन ड्रग मतलब मेडिसिन से 25% रोक सकता है 40% का। ठीक है। At a time, a patient can choose one of the two options, मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 मानेंगे। It is given that after going through one of the two options, the patient selected at random suffer a heart attack. इसका मतलब उसे हार्ट अटैक तो आएगा ही आएगा, और अगर उसे हार्ट अटैक आएगा तो आपको जो प्रोबेबिलिटी रोकने की दी हुई है आप वो यूज नहीं करोगे, आप हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी दोगे यहाँ। ठीक है। तो सबसे पहली लाइन आएगी वही से, लेट E1 and E2 be the probability of selected meditation and yoga and certain 1/2। इसके बाद लेट PE by E1 and PE by E2 be the probability of suffering from heart attack। ठीक है। अब PE by E1 क्या लेंगे? हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी थी 40/100 और मेडिटेशन और योगा से वो इसको रोक पा रहा था 30%, 40 का 30% रोक पा रहा था, मतलब 40 into 30 रोक पा रहा था, लेकिन हमें रोकने के लिए लिखनी, हमें हार्ट अटैक आने की लिखनी है। तो 30% रोक पा रहा था तो 70% अभी भी हार्ट अटैक आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके हो गया 2800 by 10,000। E by E2 40% उसको हार्ट अटैक आ रहा था और मेडिसिन लेके 25% को रोक पा रहा था, लेकिन अभी भी हार्ट अटैक कितना आएगा? 75/100। तो बेटा ये हो गया 3000 डिवाइड बाय 10,000। ठीक है। बाय थ्योरम हमें सोल्व करना है कि अगर वो मेडिटेशन योगा का कोर्स फॉलो करता है, मतलब E1 by E हमें निकालना, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो? तो PE1 into PE by E1 डिवाइड बाय PE1 into PE by E1 प्लस PE2 into PE by E2। कैलकुलेट करेंगे। PE1 कितना है? 1/2। PE by E1 कितना है? 2800 डिवाइड बाय 10,000। PE1 1/2, PE by E1 है बेटा 2800 डिवाइड बाय 10,000 प्लस E2 1/2 और E by E2 है बेटा 3000 डिवाइड बाय 10,000। तो न्यूमरेटर पे आ गया 2800 डिवाइड बाय 20,000, डिनोमिनेटर पे आ गया 2800 डिवाइड बाय 20,000 प्लस 3000 डिवाइड बाय 20,000, 2800 डिवाइड बाय 20,000, 5800 डिवाइड बाय 20,000
ये कैंसिल हो गया, कट करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो भी कैंसिल हो रही है, 2 के टेबल में कैंसिल हुआ था 14 डिवाइड बाय 29, बेटा ये आंसर नोट करो। बेटा क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन क्या है, रीड करो। By examining the chest X-ray, the probability that TB is detected when a person is actually suffering is 0.9। हर लाइन को ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ नहीं आता क्वेश्चन पढ़ने में, इसलिए बोल। By examining the chest X-ray, the probability that TB is detected when a person is actually suffering is 0.9। वो कह रहा है कि अगर चेस्ट एक्सरे होने के बाद किसी पर्सन को टीबी डिटेक्ट होती है तो उस टीबी से उसकी सफरिंग की प्रोबेबिलिटी है 0.99। मतलब पहले वो पर्सन कंफर्म होएगा, उसके बाद वो टीबी से सफर कर रहा है, ये उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आगे ये प्रोबेबिलिटी है उसकी सफरिंग की, उस पर्सन की नहीं है। अभी वो पर्सन की प्रोबेबिलिटी अलग निकलेगी। द प्रोबेबिलिटी दैट द डॉक्टर डायग्नोज इनकरेक्टली, अगर डॉक्टर ने गलत डायग्नोज कर लिया, ठीक है, दैट ए पर्सन हैज टीबी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे इज 0.001। मतलब डॉक्टर ने गलत रिपोर्ट निकाल ली या रिपोर्ट को गलत पढ़ लिया, तो उस पर्सन को टीबी से जो सफरिंग हुई, अभी डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने चेकअप किया है तो गलत दवाई दी होगी, तो उसकी वजह से जो उसको हार्म होएगा, फिर सफर करने की प्रोबेबिलिटी, मतलब टीबी ना होने के बाद भी उसके सफर होने की प्रोबेबिलिटी 0.001। आगे क्या कह रहा है, इन ए सर्टेन सिटी 1 in 1000 पर्सन सफर फ्रॉम टीबी। मतलब एक सिटी के अंदर 1000 में से एक पर्सन को टीबी होती है। ठीक है, तो बेटा ये हो गया E1, इसी पर्सन को टीबी होने की प्रोबेबिलिटी E1, क्योंकि पहले पर्सन सेलेक्ट होएगा टीबी, बाद में वो सफर होएगा टीबी से, और एक दूसरी कैटेगरी बनेगी जिसमें ऐसे पर्सन सेलेक्ट होंगे जिनको टीबी नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने गलत डायग्नोस किया तो वो भी थोड़ा सा सफर करेंगे इस चीज से, उसकी प्रोबेबिलिटी भी हमें दी। आगे बढ़ते हैं। इन ए सर्टेन सिटी 1 in 1000 पर्सन सफर फ्रॉम टीबी, ए पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड इज डायग्नोस्ड टू हैव टीबी। वो कह रहा है एक पर्सन को सेलेक्ट किया और उसको टीबी थी, व्हाट इज द चांस दैट ही एक्चुअली हैज टीबी। आपको बताना उसको सच में टीबी होगी तो फिर क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो दो कैटेगरी बनाएंगे पहले, let E1 and E2 be the probability of person suffering from TB. Let E1 and E2 be the probability of person suffering from TB. अगर उसको सच में टीबी है तो ऐसा एक पर्सन है 1000, तो E2 तो आप निकाल ही सकते हो, क्योंकि मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि E1 और E2 का सम कितना होता है 1, तो E2 हो जाएगा बेटा 999/1000। इतने लोगों को टीबी नहीं होती। आगे देखो, लेट P E/E1 and TE/E2 be the probability of, let E/E1 and E/E2 be the probability of suffering from TB। अब जिसको सच में टीबी है वो टीबी से सफर करेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ स्टार्टिंग में 0.9 है ये, और जिसको टीबी नहीं है, बेटा इसका पॉइंट हटा के नीचे 100 लगाना, और जिसको टीबी नहीं है और डॉक्टर ने गलत डायग्नोस किया उसकी प्रोबेबिलिटी है बेटा 0.001। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो जाती है कि इसमें पॉइंट 2 डिजिट से कर लेता है, वहां 3 डिजिट से कर ले रहे हैं, बच्चों को लगता है क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, पॉइंट हटा के नीचे 1000 लगाओ। ठीक है,
क्वेश्चन में हमें बोला है कि अगर उसने सच में टीपी है तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी E1 का फाइंड आउट करेगी। 1000 में से 1% को टीपी थी, लिखो बाय बायस थ्योरम। P E1 by E ब्रैकेट में इक्वल टू P E1 into P E by E1 प्लस P E2 into P E by E2 डिवाइड बाय, उल्टा कर दिया हमने बोलता है ना, E by E1 into E by E1 है, P E1 into P E by E1 ऊपर आएगा और नीचे टोटल आएगा, P E1 into P E by E1 प्लस P E2 into P E by E2। बेटा E1 की प्रोबेबिलिटी 1/1000, E by E1 की है 99/100 डिवाइड बाय E1 की है, फिर से रिपीट ऊपर वाली 1/1000 E by E1 की है 99/100 प्लस E2 की है 999/1000 और E by E2 की है 1/1000। कैलकुलेट करेंगे, न्यूमरेटर में बन रहा है 99/100, डिनोमिनेटर पे एक साइड साइन बन रहा है 99/100 और दूसरी साइड बन रहा है 999 डिवाइड बाय 10 है। कैलकुलेट करेंगे 99/100,000 से डिवाइड बाय, जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 990 प्लस 999/10। 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल, 10 बचा हुआ घूम के ऊपर नीचे आ गया, सम करके 9 18 1918 कट करो इसे, 9 के टेबल पे कट भी होगा 110 9 to the 18 9 to the 18 9 to the 9 11 से भी कट होगा 10/11 नहीं होगा। यही आंसर होगा। जी बेटा 66 क्वेश्चन ध्यान दो, क्वेश्चन इजी है, हो जाएगा आपसे, डिक्टेट करता हूं। Of the student in a college, it is known that 60% reside in hostel and 40% are day scholar. Day scholar की ब्रैकेट में लिखा है not residing in hostel, मतलब ये हॉस्टल में नहीं रहता। आगे कह रहा है previous year result report that 30% of all students who reside in hostel attain A grade and 20% of day scholar attain A grade in their annual examination. At the end of year, one student is chosen at random from the college and he has A grade. What is the probability that the student is hostel? दो कैटेगरी बन रही है बेटा, एक बन रही है हॉस्टल में रहने वाले बच्चों की और एक डे स्कॉलर मतलब डेली अपलोड करने वाले। क्वेश्चन में बोला है कि हॉस्टल में रहने वाले 60% स्टूडेंट है
और डे स्कॉलर 40% स्टूडेंट है, तो आप इनका टोटल करके चेक करोगे 1 ईयर। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि जो हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट है उसमें ए ग्रेड अटेन करने वाले स्टूडेंट है 30%, मतलब 30%, और जो डे स्कॉलर वाले स्टूडेंट हैं जो डेली अप डाउन करते हैं उसमें ए ग्रेड अटेन करने वाले स्टूडेंट हैं 20%। और क्वेश्चन कह रहा है आपको सोल्व करना है ए ग्रेड वाले स्टूडेंट के लिए, मतलब E1 बाय E। आगे हो जाएगा, बहुत इजी है, ये डाटा नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 67 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन एमसीक्यू टेस्ट with 4 choice per question. A student know the answer, guess or copy the answer. Let 1/2 be the probability that he know the answer, 1/4 be the probability that he guess, 1/4 that he copies it. Assuming that a student who copy the answer will be correct with the probability 3/4. What is the probability that the student know the answer given that he answered it correctly? एक बार पूरा क्वेश्चन फिर से समझना, 1 by 1 एक लाइन में। क्या है? इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन एमसीक्यू टेस्ट विद 4 चॉइस पर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में 4 चॉइस, ठीक है, एमसीक्यू। ए स्टूडेंट नो द आंसर, 3 चीजों के ऊपर बात हो रही है। पहली, नो द आंसर, वो स्टूडेंट आंसर जानता है। दूसरी, वो गैस कर सकता है आंसर को। तीसरी, कॉपी द आंसर, वो किसी में से कॉपी कर सकता है। 3, तो मतलब E1, E2, E3 चलेंगे, और उनका डाटा आगे क्या दिया हुआ है? लेट 1/2 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नो द आंसर। E1 हो गया 1/2, तो पहले तो स्टेटमेंट आएगी सबसे पहले, लेट E1, E2, E3 बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ही नो द आंसर, कॉमा गेस और कॉपी द आंसर रिस्पेक्टिवली। अब E1 हो गया 1/2, क्योंकि यहाँ पे लिखा है लेट 1/2 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नो द आंसर, तो E1 हो गया 1/2। 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेस, अगर वो गेस करेगा तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। आगे 1/4 and 1/4 that he copies it, और अगर वो कॉपी करेगा तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। आगे कह रहा है assuming that a student who copy the answer will be correct with the probability 3/4। अब जो प्रोबेबिलिटी मिली है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ, अब जो प्रोबेबिलिटी मिली है वो E1, E2, E3 तो नहीं है। E1, E2, E3 का टोटल करके चेक करोगे 1 ही आएगा, ये कंफर्म, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन ने बोला है, ये डाटा फिनिश होने के बाद 1/4 के बाद, यहाँ से ध्यान देना, assuming that a student who copy the answer, ना बात की उसने नो द आंसर की, ना बात की उसने गेस की, उसने आपको डाटा दिया E/E3 का, who copy the answer will be correct with the probability 3/4। उसने आपको दिया E/E3 3/4। What is the probability that the student know the answer? आपको क्वेश्चन सोल्व किस पे करना है? नो द आंसर। नो द आंसर क्या था? E1, मतलब आपको निकालना क्या है? E1 by E। 2 डाटा मिसिंग है इस क्वेश्चन में, इसी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब वो 2 डाटा आपको खुद निकालना है। पहली बात सोचनी है, अगर वो आंसर जानता होगा तो फिर प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पूरी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, अगर कोई चीज पहले से पता लग जाती है तो नेम फिक्स हो जाता है और पूरी प्रोबेबिलिटी हो जाती है। लाइक आप कोई भी सट्टा खेलते हो, कोई भी चीज खेलते हो, आपको पता है डाइस पे 6 ही आना, आपने पहले ही बोल दिया तो पूरी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि आने के केस एक ही है 6, और आपने क्या बोला था? एक ही नंबर बोला था 6, 1/1 आंसर पूरा होगा, ठीक है। दूसरी बात कि अगर वो गेस कर रहा है, मतलब तुक्का मार रहा है, ऑप्शन कितने थे एमसीक्यू के? 4, और वो तुक्का कितने में मार सकता है? सिर्फ एक, तो प्रोबेबिलिटी 1/2, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसमें लेट E/E1, E/E2 एंड E/E3 विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो द आंसर, गेस द आंसर
एंड कॉपी द आंसर। ये भी सेम करेगी जो पहले है, सेम। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है आपको सोल्व करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नो द आंसर। तो बाय बायस थ्योरम फॉर्मूला हो गया ऊपर E1 का डाटा E1 इनटू P E बाय E1 डिवाइड बाय और अब की बार फॉर्मूले में E3 भी ऐड करना है क्योंकि 3 डाटा। तो बेटा ऊपर आ गया 1/2 इंटू 1, नीचे आ गया 1/2 इंटू 1 प्लस 1/4 इंटू 1/4 प्लस 1/4 इंटू 3/4। ऊपर मैं कैलकुलेट करके 1/2, नीचे 1/2 प्लस 1/16 प्लस 3/16। ऊपर 1/2 नीचे 16 एलसीएम लिया तो 8 प्लस 1 प्लस 3/16। ऊपर 1/2 नीचे 12/16। 2 से कट हुआ 8 पे, घूम के हो गया 8/12, फिर से कट हो गया 4 के टेबल पे 2/3 नोट करो।